नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक ही ब्लॉग चैनल में नए वीडियो के साथ। दोस्तों, कोकोपीट की कुंडली खंगालेंगे दोस्तों। क्या है, क्या नहीं है, क्यों है दोस्तों, क्यों यूज़ करते हैं हम लोग। देखिए, इतने सारे सवाल दोस्तों सभी के होते हैं। ये सभी सवालों को डील किया जाएगा दोस्तों। वीडियो को स्किप न करें दोस्तों, शुरू से अंत तक बने रहें। बहुत फास्ट फास्ट बोलूँगा, जल्दी जल्दी में, कम टाइम में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा दोस्तों, है ना। पहला सवाल ही हमारा दोस्तों कि क्या है कोकोपीट। दोस्तों, ये जो कोकोपीट आप देख पा रहे हैं, देखिएगा, ये इस तरह से ब्लॉक के फॉर्म में आता है दोस्तों। है, आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि पूजा पाठ में जब भी नारियल आता है ना, तो नारियल को हम लोग छीलते हैं। तो नारियल का जो छिलका होता है ना दोस्तों, उसी छिलके को जो सबसे पहले तो दोस्तों एकदम छोटा 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 बारीक बारीक ग्राइंड कर लिया जाता है मिल्स में, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, मिल्स में, है ना। कोई भी चीज, जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया है कि कोई भी चीज कबाड़ नहीं होता है दोस्तों। कोई भी चीज धरती पर पड़ी हुई, कोई भी चीज दोस्तों कबाड़ी नहीं है ना, व्यर्थ नहीं है। हर चीज का एक कीमत होता है, मोल होता है दोस्तों। और जैसा कि आप लोग समझते होंगे कि हीरे का परख जौहरी को ही होता है दोस्तों। हम लोग तो छिलका फेंक देते हैं, लेकिन देखिए दोस्तों, उसी छिलके को ग्राइंड करके, जहाँ पर कंपनीज नारियल का प्रोसेसिंग होता है ना, नारियल वगैरह एक्सपोर्ट भी तब होता है दोस्तों। पूरे इंडियन मार्केट में नारियल आता है, फिर सूखा नारियल का गड़ी बनाया जाता है, गड़ी के बनाने का फैक्ट्री होता है। तो वहां पर दोस्तों ये छिलका बहुत आयत में रहता है ना। तो ऐसा एक प्लांट बैठा लिया जाता है कि उस छिलके को एकदम बुरादा, जो लकड़ी का चूरा डस्ट होता है ना दोस्तों, वैसा बना लिया जाता है। फिर उस चूरे को हल्का सा जो है कॉम्पैक्शन दिया जाता है एक सांचे में, तो इस तरह के ब्लॉक के फॉर्म में आ जाता है दोस्तों, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, तो ये नारियल के छिलके का जो चूरा होता है दोस्तों, नारियल के छिलके का चूरा आप देख पा रहे होंगे, ये चूर चूर होता है। एक्चुअली में ये चूर रहता है दोस्तों। हाँ, चूर मतलब एकदम डस्ट टाइप में रहेगा, बारीक कण मिट्टी धूल की तरह रहेगा दोस्तों। इसी को कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है मशीन में डाल के, प्रेशर डाल करके, तो ये इस तरह का ब्लॉक फॉर्म हो जाता है। तो आप समझ गए दोस्तों, यही है कोकोपीट, और कुछ नहीं। नारियल के छिलके का बुरादा बोलिए या उसका डस्ट बोलिए, है ना, यही है कोकोपीट। अब दोस्तों बात आती है कि क्यों इसका उपयोग जरूरी है ना। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग जितना भी सब्जी भाजी बाजार से लेकर के आते हैं, फल लेके आते हैं, जो भी आपको बाजार में सब्जियां दिख रही दोस्तों, उसमें उसको बिना कोकोपीट का उगाया गया है खेतों में, किसानों द्वारा, किसान भाइयों, किसान बहनों द्वारा दिन रात अथक परिश्रम करके दोस्तों सब्जियां या फल जो है बिना कोकोपीट के उगाए जाते हैं दोस्तों, है ना। इसका उपयोग जरूरी वहीं होता है दोस्तों जब हम लोग किचन गार्डनिंग, होम गार्डनिंग कर रहे हैं या हाइड्रोपोनिक्स कर रहे हैं, वहीं पर इसका उपयोग जरूरी होता है दोस्तों, है ना। ये हमारे किसान भाई तो बिना कोकोपीट के ही सब कुछ उगा रहे दोस्तों, लेकिन हम लोगों जैसे जो घर में ही खेती सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, छोटा सा होम गार्डन, किचन गार्डन, टेरेस गार्डन है दोस्तों, तो वहां पर इस कोकोपीट का उपयोग होता है दोस्तों। और जरूरी भी हो जाता है दोस्तों। हम लोगों को हर जगह गोबर खाद वगैरह तो मिल नहीं पाता है दोस्तों, है ना। तो इसीलिए हम लोगों को इसका उपयोग जरूरी होता है। अब बात होती है दोस्तों, देखिए, दो सवाल हमारा पूरा हुआ कि क्या है, आप लोगों ने जाना कि नारियल के छिलके का चूरा है ये, क्यों इसका उपयोग जरूरी है, ये आप लोगों ने जाना दोस्तों। क्या इसके बिना आधुनिक खेती या टेरेस गार्डनिंग, होम किचन गार्डन संभव नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से बताऊं कि जो भी दोस्तों हमारे किसान आज हाईटेक खेती कर रहे हैं, प्रिसीजन फार्मिंग कर रहे हैं, एनपीके, बोरॉन वगैरह का उपयोग करके, है ना, वो लोग दोस्तों कोकोपीट का उपयोग खेत में नहीं करते हैं, है ना। बहुत महंगा पड़ता है दोस्तों, है ना। ये कोकोपीट बहुत महंगा पड़ता है खेत में, बड़े बड़े खेतों में, एग्रीकल्चर फार्म्स में इसका उपयोग बिल्कुल दोस्तों फाइनेंशियली वायबल नहीं है, क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है ना। अब बात होती है दोस्तों इसकी, ये टेरेस गार्डन हो गया दोस्तों, होम गार्डन, किचन गार्डन। तो दोस्तों इसका उपयोग यहाँ पर बहुत जरूरी है ना। अगर आप इसका उपयोग यहाँ पर करते हैं दोस्तों, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। कैसे अच्छा मिलेगा, है ना, ये आगे मैं बताता हूँ, है ना, क्या क्या। और दोस्तों एक क्वेश्चन जो है लास्ट में लिख लिया कि उपयोग कैसे करना है, ये जो है पहले लिखना चाहिए था, ये याद करके लास्ट में लिखा है दोस्तों।
है ना दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको कोकोपीट फुला के नहीं दिखाऊंगा दोस्तों। तमाम आप YouTube में देखेंगे दोस्तों, एक टब में पानी रख दिया है, कोकोपीट फूल रहा है और फुलाकर वीडियो दिखा रहा है। ये हम लोग सब जानते हैं दोस्तों कि इसमें पानी डाला जाएगा तो ये फूलेगा, है ना। ये इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं दोस्तों। आपका टाइम इसमें वेस्ट नहीं करूंगा मैं कि एक टब में लेकर के इसको फुला के दिखा रहा हूँ। तो हम लोगों ने ये देख लिया दोस्तों कि टेरेस गार्डन, होम गार्डन, किचन गार्डन के लिए ये ज़रूरी है, एक हद तक ज़रूरी है दोस्तों। इसके बिना भी हम लोग घर में फल सब्जी उगा सकते हैं। फूल की खेती, फलों की, सब्जियों की खेती इसके बिना भी हो सकती है, लेकिन एक हद तक दोस्तों इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। कैसे पड़ती है आगे आइए देखते हैं, है ना। तो इसके बिना भी खेती होती है, लेकिन किचन गार्डन, होम गार्डन में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बिना भी खेती होती है और इसका उपयोग करके भी खेती होती है। तो ऐसा नहीं है कि आधुनिक खेती कोकोपीट के बिना नहीं हो सकती। आधुनिक खेती, टेरेस गार्डनिंग, होम गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग दोस्तों कोकोपीट के बिना भी हो सकती है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोकोपीट नहीं है, इतना महंगा कोकोपीट कोई नहीं ले पा रहा है या किसी कारणवश उसको कोकोपीट नहीं मिल पा रहा है तो वो खेती बाड़ी नहीं सीख सकता है, नहीं कर सकता है। ऐसा बिल्कुल बात नहीं दोस्तों। आप बिना कोकोपीट के भी खेती बाड़ी घर में भी कर सकते हैं, है ना। होम गार्डन, टेरेस गार्डन, किचन गार्डन में कर सकते हैं दोस्तों। इसके क्या फ़ायदे हैं देखिए दोस्तों। इसके कुछ कुछ फ़ायदे हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके पर्टिकुलर फ़ायदे ये हैं दोस्तों कि ये मिट्टी की पोरोसिटी को बढ़ाता है ना। नहीं तो दोस्तों मिट्टी बहुत कड़ी हो जाती है ना, एकदम पत्थर जैसी मिट्टी हो जाएगी। अब आप देखिए दोस्तों, मैं यहीं से उठा करके आपको एक गमला दिखाता हूँ। आप देखिए इसमें ये गमले को देख लीजिए दोस्तों, देखिए मिट्टी कितना कड़ा है। इसका मारने से दोस्तों मिट्टी में टक टक आवाज़ हो रहा है ना। तो मिट्टी दोस्तों जितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगी ना, तो जड़ों का विकास नहीं हो पाएगा उस मिट्टी में। तो उस मिट्टी को थोड़ा हल्की भुरभुरी बनाने के लिए ही कोकोपीट का उपयोग किया। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बिना कोकोपीट का टक 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 मारना पड़ा, आवाज़ आ रही है ना। तो मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए जो है हम लोग यूज़ करते हैं कोकोपीट। इससे दोस्तों एक फ़ायदा ये भी होता है कोकोपीट से कि ये वाटर को रिटेन करता है दोस्तों। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये आप छोटे छोटे जो डस्ट देख रहे हैं ना, ये वाटर को रिटेन कर लेते हैं दोस्तों। आपको बार बार पानी नहीं देना पड़ेगा, एक बार पानी दे दिया आपने तो। ऐसे तो मैंने ड्रिप इरिगेशन कैसे घर में लगाना उसका भी वीडियो डाला हुआ है, चैनल पर जरूर देखिएगा दोस्तों। लेकिन आपने एक बार पानी दे दिया तो ये सभी मॉलिक्यूल्स पानी को अवशोषित कर लेते हैं दोस्तों। तो बार बार आपको जो है पानी नहीं देना पड़ेगा पौधे में। और इसका फ़ायदा ये है दोस्तों, मिट्टी में एयरेशन बढ़ाता है दोस्तों। मिट्टी में हवा का जो संचार होता है, मिट्टी के अंदर जो स्पेस होता है दोस्तों, वहाँ जहाँ आपने जाना होगा, जो भी खाली जगह होता है दोस्तों, वहाँ पर कुछ नहीं दिखता, वहाँ पर हवा होती है। वो हवा बहुत ज़रूरी होती है, मिट्टी के अंदर हवा रहना बहुत ज़रूरी दोस्तों, है ना, प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ के लिए। तो ये मिट्टी के एयरेशन में फ़ायदा करता है दोस्तों। और सॉइल कॉम्पैक्शन जो मैंने आपको दिखाया कि सॉइल एकदम हार्ड होकर एकदम पत्थर बन गया, सॉइल कॉम्पैक्शन नहीं होने देता है। ये मिट्टी जितना हल्की रहेगी दोस्तों, जड़ों का विकास उतना अच्छा होगा। तो रूट के डेवलपमेंट में बहुत फ़ायदा करता है दोस्तों। और मिट्टी से दोस्तों बहुत सारे ना कीड़े लग जाते हैं, बहुत सारे सॉइल बोर्न डिजीज़ होते हैं दोस्तों, मिट्टी जनित रोग। जो मिट्टी में ही वो बैक्टीरिया और वायरस रहते हैं, वो मिट्टी से ही पौधे में चले आते हैं। तो अगर हम कोकोपीट का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, तो ऐसा जो मिट्टी जनित रोग हैं उनकी घटनाएं कम होती हैं। पौधे हमारे मिट्टी जनित रोगों से कम ग्रसित होते हैं। और दोस्तों बीज उगाने के लिए, बीज से पौधा बनाने के लिए ये बहुत अच्छा आइडियल मीडियम होता है दोस्तों कोकोपीट, है ना, बीज सीड जर्मिनेशन के लिए। और इसका दोस्तों पीएच जो होता है वो न्यूट्रल होता है, स्लाइटली एसिडिक रहेगा दोस्तों, ज़्यादा जो है एसिडिक नहीं रहेगा, न्यूट्रल पीएच होता है करीब करीब। तो ये बात दोस्तों, ये सब इसके फ़ायदे हैं, है ना। इसीलिए आजकल देखिएगा दोस्तों, शहरों में टेरेस गार्डन, होम गार्डन में इसका जो है प्रचलन ज़्यादा बढ़ गया है। इसके क्या फ़ायदे हैं देखिए दोस्तों, लिख दिया। इसके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे, मैंने पूरा डिटेल बता दिया। कि दूसरे सवाल पे आते हैं दोस्तों, इसके क्या नुकसान है। इसके नुकसान दोस्तों देखा जाए तो वैसे तो कोई नुकसान नहीं है दोस्तों, है ना। लेकिन अगर बड़े बड़े एग्रीकल्चर फार्म में अगर हम कोकोपीट यूज़ करेंगे कई एकड़ में, तो आदमी ही बिक जाएगा दोस्तों, इतना महंगा पड़ेगा ये, है ना। इसीलिए इसको बड़े एग्रीकल्चर फार्म में नहीं यूज़ किया जाता है दोस्तों। कई एकड़ में धान गेहूं कोई बो रहा है, कोई सब्जी लगा रहा है, तो उसमें इसको नहीं यूज़ किया जाता है। वैसे इसका कोई नुकसान नहीं है दोस्तों, है ना, नुकसान ज़ीरो है दोस्तों।
फ़ायदा तो मैंने बताया बहुत सारा, लेकिन इसके नुकसान कुछ नहीं है दोस्तों। अब बात है दोस्तों, मैं ये क्वेश्चन हमें पहले लेना चाहिए था, लास्ट में लिखा हूँ दोस्तों, कि इस्तेमाल उपयोग कैसे करना है ना दोस्तों। इसका इस्तेमाल उपयोग कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिएगा, ये 5 किलो का ब्लॉक आता है दोस्तों, 1 किलो का भी ब्लॉक मिलेगा आपको, ऑनलाइन में भी मार्केट में भी सब जगह 1 किलो का भी ब्लॉक मिलेगा दोस्तों, है ना। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, आप एक बड़ा सा बर्तन लेंगे। जैसे अगर आप 5 किलो 1 किलो का ब्लॉक ले रहे हैं दोस्तों, तो 5 लीटर का कैपेसिटी का आप एक बर्तन लेंगे, या तो टब हो या बाल्टी हो। अगर आप 5 किलो का ले रहे हैं दोस्तों ये ब्लॉक, तो आप 25 लीटर का कैपेसिटी का एक टब लेंगे, है ना। उसमें 25 लीटर पानी भर देंगे दोस्तों। ये अपने वजन से 5 गुना फैल जाता है, ठीक है ना। 5 किलो का ब्लॉक अगर आप ले रहे हैं तो 25 लीटर के टब लेंगे। 1 किलो का ब्लॉक ले रहे हैं तो 5 लीटर का टब लेंगे, उसको पानी से भर देंगे, है ना। और उसके बाद इसको इसमें डाल देंगे, ठीक है। या तो आप टब में पहले ही ये डाल दें, फिर उसको ऊपर तक 25 लीटर पानी भर दें। 5 गुना पानी डालना है दोस्तों, है ना। यही इसका रेशियो है, 5 गुना पानी डालना है। अगर ये 1 किलो का है तो 5 लीटर पानी डालना है, और अगर 5 किलो का है तो 25 लीटर पानी डालना है। ये टब में आप रख दें, इसके ऊपर 25 लीटर पानी डाल दें दोस्तों। 10 से 15 मिनट, मैक्स टू मैक्स आधा घंटा, ये पूरा फूल जाएगा दोस्तों, है ना। ये पूरा फूल जाएगा। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, इसमें कोई संशय नहीं दोस्तों कि नारियल के पेड़ हमेशा आपको समुद्र के पास ही मिलेंगे, है ना। समुद्र के पास रहने के कारण इसमें हल्का सा सॉल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड आ जाता है दोस्तों। ऐसे तो मैं अभी प्लांट के लिए क्या क्या पोषक तत्व जरूरत होते हैं उनका भी वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों। और आपको बताऊं कि सोडियम भी बहुत ज़रूरी होता है, क्लोराइड बहुत ज़रूरी होता है प्लांट के लिए दोस्तों, है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि इसको आप 2 बार धो दीजिए, 5 बार धो दीजिए, 10 बार धो दीजिए, है ना। धोते धोते तो इंसान ही धुल जाएगा दोस्तों, है ना। मैक्स टू मैक्स 1 बार धोना है आपको। इसको धोना कैसे है कि जब ये फूल जाए ना, तो आपको हाथ से इसको गार गार करके दोनों हाथ से निचोड़ निचोड़ कर एक दूसरे बर्तन में डालना है, दूसरे टब या बाल्टी में। उसमें फिर से पानी डाल के थोड़ा देर छोड़ देना है ना। कोशिश करें दोस्तों कि पानी डाल के 2-3 घंटे छोड़ ही दें इसको, है ना। तो जितना फूलना होगा फूल जाएगा। उसके बाद आप इसको निचोड़ लें, में निचोड़ के दूसरे बर्तन में ले में, उसमें फिर से पानी डालें दोस्तों। और उसमें एक बार, बस एक बार धोएं, ज़्यादा नहीं धोना है दोस्तों। एक बार धो करके इसको एक फ्लैट बेड पे या किसी कारपेट पे या प्लास्टिक वगैरह पन्नी बिछा करके आप इसको फैला दें। थोड़ा धूप लगना चाहिए दोस्तों। फैलाने के बाद ये भुरभुरा हो जाएगा, हल्का सा मॉइस्चर कंटेंट होगा, लेकिन आप हाथ में लीजिएगा ना दोस्तों तो इस तरह से ये गिरेगा, है ना, भींगा भींगा भी रहेगा, है ना। तो बस वैसे ही यूज़ करना है, और कोई खास इसमें ये नहीं, है ना। एक बार धो लिया तो बहुत काफ़ी है दोस्तों, है ना। 4-5 बार धोने की ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि पौधे के लिए दोस्तों सोडियम और क्लोराइड ये ट्रेस एलिमेंट्स हैं दोस्तों, ये पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने ये सवाल भी देख लिया दोस्तों कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अब हम लोग आते हैं कि किस अनुपात रेशियो में मिलाना है दोस्तों। रेशियो लिख लीजिएगा दोस्तों, है ना। अगर दोस्तों आप घर के लिए किचन गार्डन, होम गार्डन या आप टेरेस गार्डनिंग करती हैं, है ना, तो इसको आपको किस अनुपात में मिलाना है देखिएगा दोस्तों। 1 कढ़ाई हम लोग कोकोपीट लेंगे, ठीक है, 1 कढ़ाई, ठीक है। 1 कढ़ाई गोबर खाद लेंगे दोस्तों, और 2 कढ़ाई हमारे जो सॉइल मिट्टी होती है ना, खेत की मिट्टी हो गई, कहीं से भी कुछ मिट्टी हो गई दोस्तों, है ना। किस अनुपात में मिलाना है ना। आपके पास गोबर खाद नहीं है दोस्तों, आप ये बात ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे शहरों में आजकल गोबर खाद मिलना मुश्किल हो गया है। गोबर खाद वो भी दोस्तों सड़ा हुआ गोबर का खाद, जिसको 6 से 9 महीना तक सड़ाया गया, है ना, वैसा गोबर खाद। क्योंकि बिना सड़ा हुआ गोबर का खाद अगर डालिएगा ना दोस्तों, इतना घास उग जाएगा आपके पौधे में कि वो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो सड़ी हुई गोबर का खाद तो दोस्तों मिलना बहुत मुश्किल है आजकल के ज़माने में, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे दोस्तों कि 1 कढ़ाई कोकोपीट, ये वाला कोकोपीट, जब पानी में आपने फुला करके उसको निकाल दिया, 1 कढ़ाई कोकोपीट, 1 कढ़ाई वर्मी कंपोस्ट, और 2 कढ़ाई गार्डन सॉइल या खेत की मिट्टी। इसको लिख लें दोस्तों किस अनुपात में मिलाना है ना। अगर गोबर खाद है तो 1 कढ़ाई कोकोपीट, 1 कढ़ाई
गोबर खाद और 2 कड़ाही खेत की मिट्टी या गार्डन सॉइल। अगर गोबर खाद नहीं है तो लिख ले दोस्तों 1 कड़ाही कोकोपीट भींगा हुआ जो होता है हमारा, जो भिंगा के मैंने बताया कैसे इस्तेमाल करना है। अगर गोबर खाद नहीं है तो दोस्तों 1 कड़ाही भींगी हुई कोकोपीट, 1 कड़ाही वर्मी कंपोस्ट और 2 कड़ाही गार्डन सॉइल मतलब खेत की मिट्टी या गमले की मिट्टी। ये लिख लिया दोस्तों। अगर दोस्तों आपके पास कोकोपीट भी नहीं है, नहीं मैं बोल रहा हूँ अगर दोस्तों आपके पास गोबर खाद भी नहीं है और आपके पास वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है, तब दोस्तों 2 कड़ाही कोकोपीट लगेगा और 2 कड़ाही गार्डन सॉइल लगेगा। उसमें आप NPK 19-19-19 बोरॉन और बहुत सारे मैंने बताए हुए दोस्तों, वो सब आप देखिएगा, मैंने दिखाया है कैसे। आगे भी मैं बना दूंगा कि पौधे को मिट्टी में लगाने के लिए वो मिट्टी कैसे बनाई जाती है बिना गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट के, वो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो समझ गए दोस्तों, अगर गोबर खाद है तो 1 कढ़ाई कोकोपीट, 1 कढ़ाई गोबर खाद, 2 कढ़ाई गार्डन सॉइल और मतलब खेत की मिट्टी। और अगर गोबर खाद नहीं है तो 1 कढ़ाई कोकोपीट, 1 कढ़ाई वर्मी कंपोस्ट, 2 कढ़ाई गार्डन सॉइल। और अगर ना गोबर खाद भी नहीं है, वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है, तो 2 कढ़ाई कोकोपीट और 2 कढ़ाई गार्डन सॉइल। और इसमें क्या क्या मिलाना है दोस्तों, इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। कौन सा NPK मिलाना है, कितना मात्रा मिलाना है, अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर ना गोबर खाद मिल पा रहा है ना वर्मी कंपोस्ट मिल पा रहा है तो, है ना। तो अनुपात आप लोगों ने लिख लिया होगा दोस्तों, किस रेशियो में इसको मिलाना है ना। अब आप देखें कि दूसरा सवाल क्या है हमारा, कि क्या सिर्फ कोकोपीट में खेती हो सकती है। ये देखिएगा दोस्तों घर में जो हम लोग टेरेस गार्डन, होम गार्डन, किचन गार्डन कर रहे हैं, पौधे को ग्रो करने के लिए दोस्तों सिर्फ एक मीडियम चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा हाइड्रोपोनिक्स में बिना किसी मीडियम के दोस्तों, सिर्फ पानी के मीडियम में और हल्के से कोकोपीट में ही लोग आजकल फल सब्जी उगा रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स का भी वीडियो डाला है दोस्तों, ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल पर। तो हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल इसका जवाब बिल्कुल हाँ है कि हाँ सिर्फ कोकोपीट में भी खेती हो सकती है। ठीक है, पौधे को ग्रो करने के लिए मिट्टी नहीं चाहिए दोस्तों, उसको मीडियम चाहिए। अगर आप कोकोपीट में ही सिर्फ वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद मिला दे रहे हैं तो पौधा आपका उसी में ही ग्रो कर जाएगा, फल सब्जी सब मिलेगा दोस्तों, बम्पर उत्पादन होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि बिना गार्डन सॉइल या बिना मिट्टी की खेती नहीं हो सकती है। सिर्फ कोकोपीट में भी हम लोग जो शहर में रह रहे हैं, है ना, हम लोग कोकोपीट में भी खेती कर सकते हैं। तो हाँ, सिर्फ कोकोपीट में भी खेती हो सकती है। कोकोपीट का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है दोस्तों? कोकोपीट जो है काफ़ी महंगा आता है ना। 350 रुपये का 5 kg का ब्लॉक आता है। तो आप समझेंगे 5 छक्के 30 मतलब करीब 7×5 = 35 70 रुपये किलो पड़ता है दोस्तों। ये जो कोकोपीट का ब्लॉक आपको मैंने दिखाया है, जो मैंने मंगाया है ना, तो ये 70 रुपये किलो पड़ता है, थोड़ा सा महंगा आता है दोस्तों, है ना। इसके जगह पर एक सब्स्टिट्यूट है दोस्तों, मैंने बहुत खोज खाज के इस चीज़ का रिसर्च करके निकाला है। कोकोपीट का एक ही सब्स्टिट्यूट है दोस्तों, जहाँ लकड़ी का कारखाना है। लकड़ी का कारखाना मतलब जहाँ सॉमिल होता है दोस्तों, जहाँ बड़े बड़े पेड़ों को काट करके उनसे लकड़ी, शीशम की और ये सब बनाई जाती है, सागवान की। वहाँ पर बहुत सारा सॉ डस्ट होता है दोस्तों, वो 3-4-5 रुपये किलो मिल जाता है। बड़े बड़े बोरे में वो दे देने से वो भर के तौल करके दे देता है। तो ये वो इसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है दोस्तों, बशर्ते कि उसको अच्छे से फुलाया जाए, क्योंकि उसमें टर्पिनोइड, अल्कलॉइड बहुत सारे चीज़ होते हैं दोस्तों, है ना। वो सब बेसिकली मशरूम उगाने के काम में आता है। और वो भी मशरूम जिसको क्या, एक स्पेशल वैरायटी का मशरूम होता है दोस्तों, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसमें वो सब यूज़ आता है। लेकिन उसको भी दोस्तों आप पानी में भिंगा के अगर एक दिन छोड़ दीजिएगा तो सभी टर्पिनोइड्स, अल्कलॉइड्स उसमें से निकल जाएंगे। उसको भी सेम तरीके से आप अपने गार्डन सॉइल में मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है दोस्तों, है ना। क्योंकि ये बहुत महंगा है तो वो एक सस्ता सब्स्टिट्यूट हो सकता है। और कहाँ से ले सकते हैं दोस्तों? ऑनलाइन, ऑफलाइन। अगर आपको ज़रूरत होगी दोस्तों, वैसे तो मैं डाल ही देता हूँ दोस्तों, है ना। पूछ के कितना डालूँ मैं, आजकल समय किसके पास है कि मुझे ज़रूरत है, कृपया लिंक दीजिए दोस्तों। आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, है ना, आप मेरे व्यूवर्स हैं, आपको मैं लिंक दे दूँगा, है ना। आपको अच्छा लगे कि ये लेना है 20 किलो का तो आप 20 किलो का ले सकते हैं। 1000 रुपये के आसपास लिया है मैंने।
आप 5 किलो का, 10 किलो का, 1 किलो का ले सकते हैं। सभी का लिंक भी डाल दूंगा दोस्तों। ऐसे आप अमेज़न में सर्च करिएगा दोस्तों कोकोपीट 1 kg, 5 kg, 10 kg कीवर्ड से, तो आपको सब दिखाएगा भी कि आप कहाँ से क्या कैसे ले सकते हैं, किस दाम में। तो जो आपको बेस्ट प्राइस लगे दोस्तों आप ज़रूर लीजिएगा, और मैं लिंक भी ज़रूर डालने की कोशिश करूँगा आपके लिए। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों चैनल को, और वीडियोस को शेयर करिए दोस्तों सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।